मेजर्स हैं जो हम लेते हैं, सही है। जितने भी अंदर आदमी हैं उनका टेम्परेचर। अभी हम हैं एसएसवी सिलेंडर फैक्ट्री में, और आपने जैसा कि देखा कि कोरोना के कारण सेफ्टी इशू का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, यानी कि हर आने जाने वाले को सैनिटाइज़र दिया जा रहा है और टेम्परेचर मेजर किया जा रहा है ताकि सुरक्षा के साथ काम हो सके। तो आत्मनिर्भर बिहार के इस कड़ी में हम आ पहुँचे हैं एसएसबी सिलेंडर फैक्ट्री में, जो कि शिवैसीपुर के जस्ट बगल का गांव है राजाजान, यानी दोनों समस्तीपुर ज़िले में हैं। और आप यहां देख सकते हैं कि बहुत सारे संख्या में नए सिलेंडर जो भारत गैस और इंडियन के बने हुए हैं। ये शोर बता रहा है कि किस कदर गांव आत्मनिर्भर बन रहा है, बिहार आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। इसमें हम जानेंगे कि कहां कहां के मजदूर काम करते हैं और उनकी दिनचर्या क्या है, जीवन शैली क्या है। हमारी कोशिश यही है कि हम बिहार के उन हिस्सों को दिखा सके जहां आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिखी गई है और वो दिन ब दिन आगे बढ़ रही है, ताकि बिहार के ऊपर जो एक ठप्पा लगा हुआ है बाहर के शहरों में, बाहर के राज्यों में, जो बिहार के ऊपर पिछड़ेपन का जो धब्बा लगा हुआ है, उससे इतर हम बिहार को आत्मनिर्भरता की एक कहानी दिखा रहे हैं। राम पुकार कोल्ड स्टोरेज के ओनर हैं और अब अपनी ये दूसरे ब्रांच हमें लेकर आए हैं सिलेंडर फैक्ट्री के पास, तो इसके बारे में बताएं। तो ये हमारा सेकंड यूनिट है इस गांव में, और ये प्लांट लगाने के लिए काफ़ी मेहनत लगी है। जैसे कि हम पेट्रोलियम लाइन से जुड़े हुए हैं, हमारे फादर साहब पिछले 30 साल से हमारा पेट्रोल पंप चल रहा है, और हाल फिलहाल हमारा एक गैस एजेंसी भी हुआ है इस गांव में। तो जितना भी हमारा उद्योग है ये गांव में ही सीमित है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट हो। अगर हमारा गांव प्रॉस्पर करेगा तो इसका इफ़ेक्ट ऊपर इकोनॉमी तक जाएगा। जैसे कि मोदी जी का भी आत्मनिर्भर भारत का योजना चल रहा है, उस मुताबिक हम पहले से ही यहाँ पे आत्मनिर्भर का मुहिम चला रहे हैं। ये एक यूनिट है जहाँ की हम मैन्युफैक्चर करते हैं सिलेंडर्स और तीनों ऑयल कंपनीज़ को भेजते हैं, और यहाँ पे भी अराउंड 100-150 लेबर काम करते हैं। तो ये जो जितने भी लेबर है ये मोस्ट ऑफ देम लोकल्स ही हैं, यहीं के रहने वाले हैं। तो इनको यहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो इससे क्या होता है कि अपना सब लोग कहीं बाहर देश ना जा सके, ना यहीं पे अपना रोज़गार करे, घर परिवार के साथ रहे। एक ये यूनिट है, हमारा कोल्ड स्टोरेज है, हमारा पेट्रोल पंप है, वहाँ पे भी हमारे जो जितने भी स्टाफ है वो सारे लोकल्स हैं। तो मोदी जी का जो पुकार है आत्मनिर्भर भारत का, ये हमारा बहुत पहले से ही चल रहा है, और आशा करते हैं कि और 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं हमारे दिमाग में जो हम इस गांव में ही चलाएंगे। कितने सिलेंडर मैन्युफैक्चर हो जाते हैं एक महीने में? ये डिपेंड करता है कि आपके पास ऑर्डर कितना आता है। तो जैसे कि उज्ज्वला योजना मोदी जी का फ्लैगशिप प्रोग्राम रहा है, जो गरीबों को गैस सिलेंडर घर तक पहुंचाने का, तो उस समय काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स आए थे। मैं क्वांटिटी नहीं बता सकता बिकॉज़ ये कंपनी के प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है, लेकिन हाँ काफ़ी प्रोडक्शन हो जाती है यहाँ पे। यानी कि ऑर्डर पे सारे काम होते हैं? हाँ जी। और कहाँ से, बिहार के किन किन हिस्सों से मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं? मोस्टली तो यहीं के हैं, लेकिन आसपास जो सराउंडिंग है, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट हुआ या वैशाली डिस्ट्रिक्ट हुआ, या फिर आपका कुछ लोग मधेपुरा से हैं, कुछ लोग रोहतास से हैं। तो हमारे यहाँ लेबर कॉलोनी भी है, ये लोग यहीं रहते हैं, यहीं पे इनका खाना पीना का व्यवस्था सब कुछ किया जाता है। यहाँ पे लेबर लोग भी जैसे कोल्ड स्टोरेज पे खुश है, वैसे ही यहाँ पे भी एक फैमिली जैसा रिलेशन है। तो जब से स्टार्ट हुआ है तब से वही लेबर लोग हैं, और आज तक भगवान की कृपा से कभी कमी नहीं है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मशीनरी वर्क है, यानी कि टेक्निकल
स्टाफ्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती होगी। तो क्या गांव में आपको इतने टेक्निकली साउंड जो कहते हैं मिल जाते हैं? तो जो हमारा कंपनी का जो मेन है बीटेक का क्वालिफ़िकेशन का, तो इसमें काफ़ी लोग हैं, लेकिन हम काफ़ी लोग को बाहर से भी रखे हैं। तो हम लोग हायरिंग करते हैं, तो कुछ एमबीए स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ बाहर से भी आए हैं। बिकॉज़ अभी तक ड्यू टू एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन थोड़ा सा हम पीछे हैं, तो हमें बाहर का भी सपोर्ट स्टाफ का चाहिए होता है। तो कुछ लोग दिल्ली से हैं, कुछ राजस्थान से हैं, कुछ हरियाणा से हैं। तो ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं और इनको कोई दिक्कत हम नहीं आने देते हैं। यानी कि बाहर के भी युवाओं को, जो ग्रेजुएट युवा हैं हमारे देश के, उनको यहाँ रोज़गार दिया गया है। बहुत बढ़िया। बता सकते हैं कि कितने साल पहले शुरू किया था आपने? ये 2013 से रनिंग है और ये 7वां साल है, और आशा करता हूँ कि ये और आगे बढ़ता रहे। ये जो आवाज़ है, ये जो साउंड सुनाई दे रहा है, ये बहुत खुश करता है कि लॉकडाउन जैसी स्थिति में जहाँ हर कोई घर में बंद है, वहाँ आप मज़दूरों को काम दे रहे हैं। तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा आपको लॉकडाउन जैसी स्थिति में? कोरोना वायरस एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है, ना कि सिर्फ इंडिया में बट पूरे वर्ल्ड में, और काफ़ी इकोनॉमीज़ को इसका ड्रॉबैक फेस करना पड़ा है, इसका नेगेटिविटी फेस करना पड़ा है। जहाँ तक कि हमारी बात रही, हमारे तो सारे लोकल हैं, तो हमने अपना जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे परमिशन लेके, और जितने कम से कम लेबर जिससे हमारा काम निकल सके, तो यही मुहिम है कि ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ नहीं आई, क्योंकि यहीं पे रहते थे, यहीं पे हैं, और हमारे यहाँ पूरी व्यवस्था है थर्मल स्क्रीनिंग की, सैनिटाइजेशन की, 6 गज की दूरी जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं वो हमेशा मेंटेन होता है यहाँ पे। और बाहर बहुत कम निकलते हैं, हमारा सिक्योरिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ का। तो जो भी चीज़ें इनको ज़रूरत की सामान होती है, जैसे फल सब्जी राशन या कुछ भी, वो यहीं पे कंपनी के द्वारा इनको प्रोवाइड किया जाता है। और डे टू डे नीड्स जैसे बाल काटना या XYZ, उसको भी जो भी नाई वगैरह आते हैं उनको PPE किट पहना के, और फिर उसके बाद मज़दूरों को इस ढंग से। तो हमारे यहाँ 100% सिक्योरिटी है, प्रिकॉशंस हम बरत रहे हैं, तो यही है। जैसे लॉकडाउन जैसी स्थिति में भी काम चालू है, तो ये पता चलता है कि सालों भर काम चालू रहते होंगे और मज़दूरों को जो है सालों भर रोज़गार मिलता है। ये सालों भर यहाँ काम चलते रहता है, और अभी लॉकडाउन है तो काम बहुत कम हो चुका है, लेकिन जो भी है चल रहा है। जितने भी कम लोग हैं उनसे ही काम चलाना पड़ता है। जैसे कि आप युवा उद्यमी हैं, आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है, मैनेजमेंट की डिग्री लेकर के आप विदेश नहीं गए, बाहर नहीं गए, और अपने राज्य में, अपने गाँव में आकर के आपने उद्योग को स्थापित किया, लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। तो कितना सहयोग मिलता है सरकार का आप जैसे नए नव उद्यमियों को, इसको कह सकते हैं कि जो न्यू करना चाहते हैं, न्यू बिजनेस को डेवलप करना चाहते हैं, स्टार्टअप्स जिसको कह सकते हैं, कितना सपोर्ट रहता है? गवर्नमेंट का सपोर्ट हमेशा रहा है। हमारा ये भी है, ये टाई अप है गवर्नमेंट के साथ ही है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है तीनों ऑयल कंपनीज। तो फ्रॉम गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू वी आर ऑलवेज गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम देम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। तो हमने सुना है कि आपकी कंपनी जो है, चाहे सिलेंडर फैक्ट्री हो या फिर कोल्ड स्टोरेज हो, उसकी तरफ से आसपास के गांव में जो गरीब लोग हैं उनके लिए आर्थिक सहायता की गई है, और सुरक्षा के उपकरण जैसे कि सैनिटाइज़र और मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। तो क्या उद्देश्य था इसके पीछे? मैं, जैसे कि आपने बताया, मैं अपना मैनेजमेंट डिग्री ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में कर रहा था, तो वहाँ महामारी की वजह से मेरे को वापस आना पड़ा। हालांकि मेरा कंप्लीटेड है। तो जैसे मैं आया, मेरे को ध्यान आया कि नहीं, एक सोसाइटी के लिए कुछ करना है। तो एक छोटा सा पहल है, ये मेरा किसी कंपनी से एसोसिएटेड नहीं था, ये मेरा खुद का पॉकेट मनी से 500 फैमिलीज अंडर प्रिविलेज को हमने अडॉप्ट किया है। उसमें मेरा पूरा टीम था, 20 लोगों का टीम था। हमने जैसे पिज़्ज़ा डिलीवरी करते हैं उसी तरह सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए हर घर में जा के बाइक के द्वारा राशन वगैरह बांटा है, जिसमें 5 किलो आटा, 2 किलो आलू, 1 पैकेट नमक, 1 साबुन और मास्क और सैनिटाइज़र का एक किट बना के सभी जो गरीब लोगों हैं जिनको थोड़ा सा ज़रूरत है
तो ये कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है, ये हमारा एक समाज सेवी मेरे फादर साहब हैं थोड़े से, तो उनके बिहाफ पे ये छोटा सा पहल हमारी ओर से हुआ है। इस लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा हाथ होता है उद्योग धंधों को आगे बढ़ाने में, और आपका तो इतना बड़ा इंडस्ट्री को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं, तो कितना सपोर्ट रहता है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा हमारे को सपोर्ट करते हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं आती है, और कभी एज सच आज तक हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं सहना पड़ा है, यहाँ तक कि वो हमेशा